नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे साथ। आप जुड़ चुके हैं, लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट जो है वो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हमारे प्रयास को आप कितने अंक देते हैं ये भी हमें बताइएगा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस मुद्दे के ऊपर जिससे मतदाता भी जूझ रहा है और प्रत्याशी भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नगर निकाय चुनावों की। नगर निकाय चुनावों के दौरान पिछले 1.5 साल से जो लगातार जो प्रत्याशी थे, प्रयास कर रहे थे कब चुनाव आए, कब वो रण में उतरें और जीत प्राप्त करें, जिसके लिए वो रणनीतियाँ तैयार कर रहे थे, वो दिन आ चुका है। 19 जून को हरियाणा के नगर निकाय चुनावों के वोटिंग होने जा रही है। तेज हो चुका है प्रचार अभियान। 30 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं सलाहकारों की। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा, मतदाता और प्रत्याशी जूझ रहे हैं जिस समस्या से, वो आज के समय के अंदर अगर नजर आ रही है तो वो है सलाहकार। मैं बात कर रहा हूं इन सलाहकारों की जो कि हर रात अपने चेयरमैन या पार्षद को बनाकर ही सोते हैं, और चेयरमैन और पार्षद जो इस वक्त चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं वो भी इन सलाहकारों के सलाहों से हर रात चेयरमैन बनकर या पार्षद बनकर सो जाते हैं। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं उन सलाहकारों की, क्योंकि हमने मतदाताओं से भी बात की है, उन सलाहकारों से भी बात की है, कई बार हमने चर्चा की है। कोई भी सामने आने को तैयार नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, लेकिन सबको पता है दबी जुबान में सभी बातें करते हैं। अगर हम बात करें, कईयों ने तो ऐसा भी कहा है, मतदाताओं की बात कर रहा हूं, और यहाँ तक कि मेरे एक साथी है, यहाँ के वरिष्ठ संपादक भी हैं जिन्हें पूरा बरवाला जो है वो जानता है, उन्हों तक ने भी ये कहा है भी ये सलाहकार दिन में तो किसी और के लिए रणनीतियाँ बना रहे होते हैं और रात को किसी और के लिए बना रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और एक चीज़ और पॉइंट जो हमने देखा है, जो कि हमें मतदाताओं ने बताया है, मतदाता भी खुल के आना नहीं चाहते, उसके बारे में भी ये एक कह सकते हैं, ये सलाहकार जो होते हैं, इन सलाहकारों को देखकर उनका पारा हाई हो जाता है। पारा हाई हो जाता है क्योंकि किसी भी प्रत्याशी के साथ उनकी लग्जरी गाड़ी के अंदर ये 4-5 साथी, ये 4-5 सलाहकार ही दिखाई देते हैं। कईयों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हम प्रत्याशी को फ़ोन करते हैं तो उनके सलाहकार ही फ़ोन उठा लेते हैं। बताइए क्या काम है, बताइए कहाँ आना है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो मतदाता इससे भी काफ़ी चिढ़ने लगा है। अब ये तो समय बताएगा कि मतदाता उनके इस जो उनको चिढ़ है उसको एक परे रखकर क्या प्रत्याशी को वोट करेगा, ये समय बताएगा। इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन सलाहकारों की वजह से ये समस्या अवश्य उत्पन्न हो रही है। खुद हमने देखा है कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो हमें नजर आए अंधाधुंध दौड़ते हुए, जैसा सलाहकार उन्हें बता रहे हैं वैसा ही वो बिहेव कर रहे हैं, वैसे ही अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। लेकिन अब ये भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्या उन सलाहकारों की नीतियों पर चलकर वो चेयरमैन या पार्षद बन पाएंगे या नहीं। ये समय की गर्भ में है। सलाहकार, क्योंकि मिलते जुलते हम सबसे रहते हैं, सलाहकारों से भी मिलते हैं, मतदाताओं से भी मिलते हैं, चेयरमैन प्रत्याशियों से भी मिलते हैं, पार्षद प्रत्याशियों से भी मिलते हैं। सब अपने दिल का हाल है जो बता देते हैं। सलाहकार तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ तक भी कहा है, चेयरमैन कोई बन जाओ, प्रत्याशी पार्षद कोई बन जाओ, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनके तो इस समय पे ये जो चुनावी समर चल रहा है, जो ये रण के अंदर जूझ रहे हैं प्रत्याशी, उनके लिए तो ये एक उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। एक चीज़ और मतदाताओं ने यहाँ क्लियर की है कि पिछले समय में, जब अगर हम पुराने समय की बात कर, थोड़ा सा 1 दशक पीछे चले जाएं, तो 1 दशक पहले जो होता था चुनाव, जो होता किसी और तरीके से हुआ करता था। यानी कि एक मोहल्ले तक की जिम्मेवारी जो है वो एक ठेकेदार ले लेता था कि इस मोहल्ले के वोट मेरे हो गए, इस मोहल्ले के वोट मेरे हो गए, उसको जाके पटाया और उसका काम बन गया। लेकिन आज के समय के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर एक घर के अंदर 4 वोट हैं तो ये समझिए चारों वोट अलग अलग प्रत्याशी को भी जा सकते हैं। तो ये भी समझने की ज़रूरत होगी
इन ठेकेदारों से भी बचना होगा। सलाहकारों से तो हम बचने की सलाह दे रहे हैं, मतदाता दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। मतदाता खुद कह रहे हैं हमें परेशानी हो रही है, हम देखते हैं इनको, हमें चिढ़ उठती है, हमारा पारा हाई हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उनकी मजबूरी है, उनको साथ में रखना पड़ता है और उनको साथ में उन्हें देखना भी पड़ता है। यहाँ पर सलाहकार मस्त नज़र आ रहे हैं, सलाहकार खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मतदाता है वो चुप नज़र आ रहा है, वो देख रहा है कौन कितने पानी में है। सलाहकार, मतदाता, प्रत्याशी, तीनों के दिल का हमने आपको हाल बता दिया है। आप क्या मानते हैं? जो हमने आज ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की है, क्या इसमें रत्ती भर भी किसी प्रकार की ये आपको लगती है सच्चाई? तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप भी किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो वो भी जरूर लिखिएगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगले अपनी वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, इस चुनावी रन के अंदर जो चल रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बस जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।